नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज मैं आपको अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम अलवलियों की फ़जीलत और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। ये अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में से 78 नंबर पर है। अलवलियो अलवलियो के मायने हैं निगहबान, निगरान, और दोस्त और हादी के मायनों में भी आता है, लेकिन मेन इसके मायने निगहबान और निगरान के हैं। ये अल्लाह तबारक व ताला का बड़ा ख़ास नाम है और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इसे 15 जगह पर मुख्तलिफ मकामात पर दोहराया है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। इसके आदाद 46 हैं और इसका मुफर्रिद अदद 1 है। ये बड़ा अजीब व गरीब नाम है। ख़ास तौर पर आफतों, बलाओं, मुसीबतों से हिफाजत के लिए इसमें बड़ी तासीर है। इसके बेनिफिट्स हैं, अगर कोई ये चाहता है कि उसके घर को अल्लाह ताला बीमारियों से, मुसीबतों से महफूज रखे, तो किसी एक नमाज के बाद 313 मरतबा इस नाम का विर्द कर लिया करे और अल्लाह से घर की आफियत मांगता रहे। अव्वल व आखिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़े और उसके साथ आफियत मांगता रहे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसे बीमारियों, आफतों, मुसीबतों से महफूज रखेगा। इंसान चाहता है कि दुश्मन के वार से, हमले से वो महफूज रहे और दुश्मन उसका कोई बाल बीका ना कर सके। एक तो ये हर वक्त या वलियों का वो विर्द कर सकता है या अपने नाम के आदात के बराबर पढ़कर अपने ऊपर दम करे, फिर अपने ऊपर दम करके काम पर निकला करे। इंशाअल्लाह उससे किसी दुश्मन की नज़र नहीं लगेगी और कोई दुश्मन किसी भी हवाले से उसे अटैक नहीं करेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि लोगों की नज़र में महबूब और मकबूल हों और लोग आपसे मोहब्बत करें, उसका तरीक़ा ये है कि जिस शख्स की नज़र में आप महबूब बनना चाहते हैं उसके नाम के आदात मालूम हो तो बहुत अच्छा है। अगर उसके नाम के आदात मालूम आपको नहीं हैं तो 46 मरतबा, यानी इस नाम का जो अदद है, अलवलियों के आदात 46 हैं। 46 मरतबा हर नमाज के बाद इसका विर्द करें। अव्वल व आखिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें और पढ़कर दुआ कर लें, या अल्लाह उसकी नज़र में मैं महबूब हो जाऊं और मकबूल हो जाऊं। जिसकी नज़र में होना चाहती हैं उसका नाम लेकर दुआ करें। अगर आप ये चाहती हैं कि सामने वाला मेरा मोती और फर्मा बरदार हो जाए, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे नाफरमानी कर रहे होते हैं, या ये कि बीवी बाज़ मरतबा नाफरमान है, कहना नहीं सुनती, या शौहर बहुत ज़िद्दी और हट धर्म है, तो 11 मरतबा तसव्वुर में लाकर उस पर दम करें। उसके खाने पीने की चीज़ों पर दम करना मुमकिन हो तो 11 मरतबा उसके खाने पीने की चीज़ों पर पढ़कर दम कर दें, वरना तो खाना निकालने से पहले उसका जो खाली प्लेट है जिसमें वो बंदा खाना निकालेगा, उस खाली बर्तन में दम कर दें और फिर उसके आगे रख दें। वो अपनी मर्ज़ी से उसमें खाना निकाल लेगा। इंशाअल्लाह से बहुत अफाका होगा। इंशाअल्लाह वो आपका ताबेदार हो जाएगा और जो आप नेकी और अच्छी बात कहेंगे उसकी वो ताबेदारी करेगा। आसमानी बिजली से बचने की इसमें तासीर है। इस इस्म का कसरत से विर्द करने वाला आसमानी बिजली से और बुरी बलाओं से महफूज रहेगा। अगर कोई बहुत बड़ी मुश्किल दरपेश है और वो मुश्किल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, तो शब जुम्मा में, यानी जुमेरात की शाम, जुमे की शब शुरू हो जाती है, 2 रकात सलातल हजात के पढ़ें और उसके बाद 1000 मरतबा इस इस्म का विर्द करें। अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें और अल्लाह ताला से दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी वो मुश्किल आसान हो जाएगी। अल्लाह ताला उस मुश्किल को हल कर देंगे। अल्लाह ताला हमारी और आपकी हाजात पूरी करे,
ہمیں اور آپ کو مشکلات سے نکالنے والا بنائے، اور ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.